आज अपना लास्ट पार्ट है डिसऑर्डर ऑफ ब्लड। इसके बाद फिर अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। डिसऑर्डर ऑफ ब्लड की अगर बात करें अपन तो इसके अंदर सबसे पहला है एनीमिया। एनीमिया के अंदर क्या होगा, इनसफिशियंसी और इनएफिशिएंसी ब्रैकेट में डाला है मैंने डिग्रीज O2 कैरिंग कैपेसिटी। इसमें क्या करते हैं कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन के साथ ही तो कैरी करते हैं ना, तो हीमोग्लोबिन के साथ कैरी करते हैं। तो इसमें क्या होगा, O2 कैरिंग कैपेसिटी, जब आरबीसी और हीमोग्लोबिन के अगर लेवल कम हो, अगर हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाएगा तो जो O2 की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑफ आरबीसी एंड एचबी फाइनली लीड टू डिक्रीज गैसेज ट्रांसपोर्टेशन टू द बॉडी टिश्यू। जो बॉडी टिश्यू और सेल के पास जो फंक्शन कराने के लिए जो ऑक्सीजन जो जा रहा है वो प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि अपने पास क्या है, हीमोग्लोबिन का लेवल डिक्रीज हो गया। डिक्रीज होने के साथ क्या होगा, जो O2 कैरिंग कैपेसिटी, जो O2 को कैरिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होने के प्रॉपर अपने जो बॉडी टिश्यू या बॉडी सेल्स के पास क्या है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, एनीमिया। ठीक है। अगर अपन क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन इसका दो टाइप से होता है, एक तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और एक होता है इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जैसे साइज और शेप के आधार पर, मॉर्फोलॉजी किसी भी मॉर्फोलॉजी की उसकी साइज और शेप के आधार पर जो अपन डिवाइड करते हैं एनीमिया को, उसको अपन ने 3 से 4 भागों में डिवाइड किया है। तो अगर मॉर्फोलॉजिकल भाग के हिसाब से बताऊं तो मैं इसमें पहला आएगा नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया में क्या होता है, इसमें आरबीसी की साइज नॉर्मल रहेगी और एचबी भी नॉर्मल रहेगा। ठीक है, एचबी का लेवल भी इसमें क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, आरबीसी नंबर डिक्रीज हो जाएगा। याद रखना, इस साइज की बात कर रहा हूँ, साइज नॉर्मल रहेगा, केवल नंबर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आरबीसी के नंबर डिक्रीज होंगे, इनकी इनसफिशियंसी हो जाएगी। इनसफिशियंसी किसकी हो जाएगी, आरबीसी नंबर की। आरबीसी नंबर की इनसफिशियंसी हो जाएगी किसके अंदर, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया के अंदर। और क्या रहेगा इसका, एमसीवी नॉर्मल रहेगा, एमसीएचसी नॉर्मल रहेगा, पीसीवी डिक्रीज होएगा बिलो 40%। जब आप किसी का सीबीसी निकलाओगे इस पेशेंट का, तो नॉर्मोसाइटिक और नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया वाले पेशेंट में क्या रहेगा, एचबी लेवल और आरबीसी आपको नॉर्मल मिलेगा, उसमें आपको डिक्रीज मिलेगा आरबीसी के नंबर। ठीक है। और इनसफिशियंसी, जिसके इनसफिशियंसी हो जाएगी आरबीसी की नंबर की। बाकी इसमें क्या होगा, एमसीवी आप चेक करोगे तो नॉर्मल, एमसीएच नॉर्मल और एमसीवी क्या हुआ, डिक्रीज रहेगा कितने से, 40 ग्राम % से। ये हो गया अपना मॉर्फोलॉजिकल में पहला नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। अपन नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड। अब नेक्स्ट अपन बात करें सेकंड की। सेकंड कौन सा है, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया में क्या होगा, इसमें होगा आरबीसी की साइज इंक्रीज होगी। अब सीबीसी में सब कुछ कहाँ मिलेगा आपको, सीबीसी में देखो, पेशेंट का जब कंप्लीट ब्लड काउंट चेक करवाएंगे ना तब ये सब मिलेगा आपको। आरबीसी की साइज इंक्रीज, एचबी लेवल नॉर्मल रहेगा और आरबीसी के नंबर क्या रहेंगे, डिक्रीज रहेंगे। इनसफिशियंसी ऑफ आरबीसी। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं आपको बताऊंगा। और इसमें क्या होगा, पीसीवी और एमसीवी और एमसीएच। पीसीवी डिक्रीज मिलेगा, एमसीएचसी नॉर्मल मिलेगा और एमसीवी इंक्रीज मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें थर्ड की, तो ये होता है मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। ये था मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक और अभी मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। इसके अंदर क्या होगा, आरबीसी की साइज इंक्रीज, एचबी लेवल डिक्रीज और नंबर ऑफ आरबीसी डिक्रीज। इसमें पीसीवी डिक्रीज रहेगा, एमसीवी इंक्रीज रहेगा और एमसीएचएच डिक्रीज रहेगा। तो इसमें क्या होगा, इनसफिशियंसी ऑफ आरबीसी एंड एचबी। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ लास्ट है इसका माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया में क्या होगा, आरबीसी साइज एंड नंबर क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, एचबी लेवल डिक्रीज हो जाएगा और इनसफिशियंसी ऑफ एचबी हो जाएगा और एमसीवी डिक्रीज और एमसीएचएच डिक्रीज। इसमें सब कुछ क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। किसके अंदर, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक में सब डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ क्वेश्चन ये बनेगा कि किस टाइप के, किस माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया में इनसफिशियंसी ऑफ एचबी किस टाइप के में मिलेगा, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया में। नेक्स्ट इधर अगर बोले तो इसमें आएगा इनसफिशियंसी ऑफ आरबीसी एंड एचबी कौन से में मिलेगा, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया में।
और इनसफिशियंसी ऑफ आरबीसी किस में मिलेगा, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया में। तो ये क्वेश्चन है इसके, ठीक है। इनसफिशियंसी ऑफ आरबीसी एंड एचबी किस टाइप के एनीमिया में देखने को मिलेंगे, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक में। इनसफिशियंसी ऑफ एचबी किस में मिलेगा, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक में। इनसफिशियंसी ऑफ आरबीसी किस में मिलेगा, माइक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक में, ठीक है। तो ये अपना मॉर्फोलॉजिकल के हिसाब से कंप्लीट हुआ 4 टाइप के। नेक्स्ट अपन सेकंड बात करेंगे ईटियोलॉजी, ईटियोलॉजिकल के फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया में क्या होगा, किसी भी कारणवश बॉडी के अंदर किसी भी कारण से कोई भी डिजीज है, किसी भी वजह से, किसी भी कोई ईटियोलॉजिकल जो कोई फैक्टर है, इसकी वजह से अगर डेफिशिएंसी होती है किसकी, आरबीसी की, हीमोग्लोबिन की, तो उसको बोलेंगे ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें अपन देखते हैं पहला हेमोलाइटिक एनीमिया। हेमोलाइटिक एनीमिया में क्या होगा, हेमोलाइसिस इंक्रीज, हेमोलाइसिस इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो जाएगा, आरबीसी तो रेट ऑफ आरबीसी डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो जाएगा, हेमोलाइसिस की कंडीशन बढ़ेगी तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और आरबीसी का लाइफ स्पान क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब डिस्ट्रक्शन ज्यादा बढ़ेगा, जल्दी जल्दी आरबीसी का टूटेगा, तो लाइफ स्पान ऑटोमेटिक कम होना ही है उसका, कम होने से क्या हो जाएगा, आरबीसी नंबर भी डिक्रीज हो जाएंगे। डिस्ट्रक्शन होगा तो नंबर डिक्रीज होंगे। तो इसमें क्या होगा, इनसफिशियंसी ऑफ आरबीसी, इसमें क्या होगा, आरबीसी का इनसफिशियंसी। अगर कॉजेज की बात, किसी इन्फेक्शन की वजह से या कोई पॉइजनिंग, कोई केमिकल पॉइजनिंग हो गया पेशेंट के अंदर, या कोई इन्फेक्शन हो गया, इसकी वजह से क्या ये कंडीशन हो सकती है हेमोलाइसिस की, ठीक है। तो पहला हेमोलाइटिक एनीमिया के अंदर क्या होगा, हेमोलाइसिस इंक्रीज हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन इंक्रीज हो जाएगा, इससे आरबीसी का लाइफ स्पान डिक्रीज होगा और आरबीसी का नंबर भी डिक्रीज होगा, इनसफिशियंसी ऑफ आरबीसी, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड है हेमरेजिक एनीमिया। हेमरेजिक एनीमिया के अंदर क्या होगा, ब्लड लॉस होगा। हेमरेज की वजह से, किसी भी एक्सीडेंट के पेशेंट को अल्सर हो गया हो, कोई भी अल्सर, पाइल्स या एक्सीडेंट, किसी भी वजह से बॉडी के अंदर क्या होगा, हेमरेज की वजह से क्या ब्लड लॉस होगा। इसमें क्या होगा, आरबीसी का भी लॉस होगा, ब्लड लॉस होगा तो आरबीसी का लॉस होगा, नंबर ऑफ आरबीसी डिक्रीज होगा, ठीक है। ये होगा हेमरेजिक कंडीशन में। नेक्स्ट अगर बात करें अपन थर्ड की, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ना है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर कौन से हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये किसकी वजह से होता है, मेनली एचबी की डेफिशिएंसी की वजह से। पर्नीशियस एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी। अब एक एक करके अपन इनको कंप्लीट करते हैं। एनीमिया के अंदर अपन ने 4 देखे थे, आयरन डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसी और पर्नीशियस एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, ठीक है। तो इसमें पहला अगर बात करें तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होगा, आयरन डिक्रीज होगा, जो आयरन डिक्रीज होगा, और हीम प्रोडक्शन, जो एचबी का जो हीम पार्ट है इसका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हीम पार्ट का प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया तो एचबी क्या है, हीमोग्लोबिन भी डिक्रीज हो जाएगा। और इनसफिशियंसी ऑफ एचबी, इसमें क्या होगा, इनसफिशियंसी ऑफ एचबी हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर क्या है, प्रोटीन डिक्रीज होगा, ग्लोबिन प्रोटीन या प्रोटीन, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन कम हो जाएंगे, एचबी प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, ग्लोबिन प्रोडक्शन डिक्रीज होगा। तो इसमें भी क्या है, एचबी की इनसफिशियंसी हो जाएगी, क्योंकि आरबीसी जो मिलकर बनी होती है वो प्रोटीन से तो मिलकर बनी होती है ना, प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। तो वही प्रोटीन डिक्रीज होगा ना, तो एचबी प्रोडक्शन भी डिक्रीज होगा, ग्लोबिन प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, तो एचबी की इनसफिशियंसी, इसमें भी क्या है, हीमोग्लोबिन की इनसफिशियंसी हो जाएगी। अगर थर्ड अपन बात करें पर्नीशियस एनीमिया की, तो ये डिक्रीज विटामिन बी12 और कोबाल्ट की कमी से होता है। इसमें इनसफिशियंसी किसकी होती है, आरबीसी की, ठीक है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी ऑफ इमेच्योर आरबीसी, इसमें भी क्या होता है, O2 का ट्रांसपोर्टेशन क्या डिक्रीज हो जाएगा इमेच्योर आरबीसी की वजह से ना। इमेच्योर आरबीसी क्या हो जाती है, इमेच्योर आरबीसी का मेच्योर नहीं हो पाएगी, इमेच्योर रहेगी तो जो O2 बाइंडिंग कैपेसिटी होगी एचबी की वो डिक्रीज हो जाएगी, तो O2 ट्रांसपोर्टेशन भी इसका डिक्रीज हो जाएगा और इनसफिशियंसी ऑफ आरबीसी हो जाएगा, ठीक है। ये थे न्यूट्रिशनल के टाइप, सब टाइप थे किसके, न्यूट्रिशनल के। थर्ड नंबर का अपना कौन सा था, न्यूट्रिशनल था, न्यूट्रिशनल, ठीक है। अब फोर्थ आता है अपना एप्लास्टिक एनीमिया। ये किसकी वजह से, बोन मेरो डिफेक्ट की वजह से। एप्लास्टिक एनीमिया किसकी वजह से होता है, बोन, यही क्वेश्चन है इसके, बोन मेरो डिफेक्ट की वजह से कौन सा एनीमिया होगा, एप्लास्टिक एनीमिया, ये क्वेश्चन है इसके। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में किसका, हीमोग्लोबिन का इनसफिशियंसी हो जाएगा, ठीक है। प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया में, ठीक है, प्रोटीन की डिक्रीज होने की वजह से इसमें भी एचबी की इनसफिशियंसी हो जाएगी। पर्नीशियस एनीमिया, विटामिन D12 की कमी से, कौन सा, विटामिन D12 की कमी से, B12 की कमी से
कौन सा एनीमिया होता है? पर्नीशियस एनीमिया, ये क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें किसकी इनसफिशियंसी हो जाएगी? आरबीसी की। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसकी वजह से होता है? फोलिक एसिड की कमी से। क्वेश्चन आ गया फोलिक एसिड की कमी से या फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से कौन सा होता है? इसमें होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, ये क्वेश्चन है। एप्लास्टिक एनीमिया बोन मेरो डिफेक्ट की वजह से होता है। इसमें क्या हुआ? सभी सेल्स का जब बोन मेरो डिफेक्ट होगा तो सेल बनती बोन मेरो से है ना, तो इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सबका डिग्रीज हो जाएगा और आरबीसी के नंबर क्या हो जाएंगे? डिग्रीज हो जाएगी और इनसफिशियंसी ऑफ आरबीसी हो जाएगा, ठीक है। तो ईटियोलॉजी में अपना नेक्स्ट है हेरिडेटिक एनीमिया। इसमें क्या है? वन जनरेशन टू एनोदर जनरेशन, ये जेनेटिक होता है, जो वन जनरेशन टू एनोदर जनरेशन में इसका ट्रांसमिशन होता है। इसके अंदर अपन दो टाइप से देखेंगे, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया। सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो यहाँ सीधा क्वेश्चन है, ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर कौन सा है? सिकल सेल एनीमिया, ये क्वेश्चन है, सीधा सिंपल क्वेश्चन बनता है सिकल सेल एनीमिया का। नेक्स्ट है क्रोमोजोमल नंबर 11, ये क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन ही लिखा है मैंने इसके अंदर। क्रोमोजोम नंबर 11 की वजह से होता है सिकल सेल एनीमिया। आरबीसी शेप हो जाती है, सिकल शेप किस टाइप के एनीमिया में आरबीसी सिकल शेप हो जाएगी? सिकल सेल एनीमिया के अंदर, ये सब क्वेश्चन है। चिलेशन थेरेपी देते हैं इसके अंदर। स्पून शेप्ड नेल्स हो जाता है केरेटिन की वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। और इसके बाद अगर फेरस सल्फेट मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, फेरस सल्फेट का एक क्वेश्चन बना हुआ है कि फेरस मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किसका होता है? फेरस सल्फेट का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। थैलेसीमिया की बात करें तो थैलेसीमिया दो टाइप का होता है, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। ये भी क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर है। एक क्रोमोजोम नंबर 16 की वजह से होता है, एक क्रोमोजोम नंबर की 11 की वजह से होता है, ठीक है, ये याद रखना, ये सब क्वेश्चन है। अल्फा थैलेसीमिया किसकी वजह से होता है? क्रोमोजोम 16, क्रोमोजोम 11 की वजह से होता है बीटा थैलेसीमिया, ठीक है। नेक्स्ट है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में भी क्वेश्चन यही बनता है कि हीमोफीलिया ए कौन से क्लोटिंग फैक्टर की वजह से होता है? ये होता है 8th क्लोटिंग फैक्टर। हीमोफीलिया बी किसकी वजह से होता है? क्लोटिंग फैक्टर 9 की वजह से। हीमोफीलिया सी किसकी वजह होता है? क्लोटिंग फैक्टर 11 की वजह से। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, इनको अच्छे से नोट कर लेना, ये सब लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर अपना ब्लड के डिसऑर्डर कंप्लीट होते हैं। अपन नेक्स्ट नया टॉपिक नए सिस्टम के साथ स्टार्ट करते हैं।